एक ऐसी औरत जो अपने हमेशा चेहरे को संवारने में लगी रहती, एक दिन भर अपने चेहरे पे मेकअप लगाए रखती थी। यहाँ तक कि दिन रात सोने से पहले भी मेकअप करके सोती, अपने नाखून पर पॉलिश लगाकर और ओंठों पे लिपस्टिक लगाकर और आँखों में मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती और अपने दिल यह ख्याल रखती कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। उस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार था। अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती और जब मर्द उस लड़की को देखने तो इस तरह लिबास में, इस खूबसूरती मेकअप में, तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी मिलती। एक मर्तबा एक बुजुर्ग फ़कीर उस लड़की के दरवाजे पे आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार इंसान हूँ। जो ही उस औरत ने आवाज़ सुनी तो 10 रुपये लेकर उस फ़कीर के सामने हाजिर हुई। तो इस फ़कीर ने उस औरत को चेहरों के देखा, उसकी बेहाई को देखा, तो फ़कीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहो और अब अजनबी मर्दों के सामने इतना मेकअप करके ना निकला करो। इतना सुनना था कि वह औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम एक घटिया फ़कीर हो और मुझे मशवरा देते हो, यहाँ से चले जाओ। फ़कीर यह कहता हुआ चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, संभल जाओ, संभल जाओ। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। चंद दिनों के बाद इसी गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसको ख्वाब में देखा और उस औरत के हालत को देखकर गमज़दा हो गई। जब सुबह हुई तो उस औरत ने लोगों के सामने इस बात का तस्करी किया कि मैंने फ़ला औरत को ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी और आप लोगों के सामने अपना जिस्म की नुमाइश करती थी। मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के ओंठ काट दिए, जिन पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी, उन आँखों को निकाल दिया जिसमें मेकअप करके लगाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाखून खींच लिए जिन पर वह नेल पॉलिश लगाया करती थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कब्र में बड़े बड़े सांप मुसलसल कर दिए हैं। वहाँ पे मौजूद औरतों ने इस बात को सुना तो सबके दिल में दहशत पैदा हो जाती है। वहाँ मौजूद तमाम औरतें अपने गुनाहों से तौबा करती हैं और पर्दा इख्तियार करती हैं। हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि औरतों का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आवाज़ का पर्दा कहा है कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो दबी आवाज़ से बात ना किया करो। दिल की खराबी का मुंतिला कोई शख्स लालच में पड़ जाए बल्कि साफ सीधी बात किया करो। सूरत उल हिसाब आयत नंबर 32। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतें पर्दा में रहने की चीज़ है। जिस वक्त वो पर्दे से होकर बाहर निकलती हैं तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनाव सिंगार करके इतना इतरा के चलने वाली औरतों का मिसाल उस तारीखी की है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ही न हो। मज़ीद बात करने से पहले प्यारा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और महफिले में दुआ शामिल होने के लिए कमेंट में कर लें। और इरशाद फरमाया कि नबी अपनी बीबियों से, अपने सहबाजियों से, मुसलमानों की औरतों से कह दे कि वह अपने ऊपर अपनी चादर लटका लिया करें। उनमें बहुत ही जल्द यह जज्बा होने लगा और वह बेपर्दा से पर्दा होने लगी। क्या जहन्नुम की खातिरदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 सखियाँ की 2 जमातें मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि उनका नाबूद यह कहता है कि तुम मुनासिफ नहीं हो।